राम राम। आज का क्वेश्चन है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 15 अंकों पर आया था और जिसको 250 शब्दों में आंसर देना था, जो कि वर्ष 2023 में पूछा था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या क्वेश्चन के 3 पार्ट तोड़ लेंगे ना। एक है संवैधानिक प्रावधानों की बात करनी है, दूसरा ये है निर्णय विधियों की बात करनी है, और तीसरा इसमें लैंगिक न्याय के बारे में पूछा है। तो अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसमें कि हम क्या लैंगिक न्याय के बारे में कहते हैं ना, बात करते हैं। तो लैंगिक न्याय से तात्पर्य है सभी के साथ न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करना, है ना। ये तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई। और भी हम थोड़ा सा, हालांकि यहाँ थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन और बड़ा लिखना के प्रयास करना। इंट्रोडक्शन है ना, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। फिर लैंगिक न्याय हेतु प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान। अब हमें क्या आंसर इस तरीके से देना होता है, जैसे ये आर्टिकल 14 हो गया, विधि की समक्ष समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15(1) है, तो राज्य लिंग आदि भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। आर्टिकल 15(3) में महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान की बात की गई है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान करना। आर्टिकल 39D में यह है समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान। आर्टिकल 42 में यह राज्य कार्य की उचित व मानवीय दशाएं सुनिश्चित करेगा, है ना। और सेकंड ये है मैटरनिटी लीव और मातृत्व राहत प्रदान करने के उपबंध इसमें किए गए हैं। और आर्टिकल 51A(E) में क्या प्रावधान है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने की बात की गई है। तो फिर हम इसको इस तरीके से लाइन से जोड़ देंगे, सेकंड पैराग्राफ मतलब थर्ड पैराग्राफ को भी। तो उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर निर्णय दिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार है। तो फिर ये प्रमुख केस लिख देंगे, शाहबानो केस 1985। तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का हक है, ऐसी बात कही गई थी इसमें ना। और विशाखा बनाम राजस्थान केस 1997। तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा संबंधित गाइडलाइंस की बात की गई है इसमें। सायरा बानो केस 2017। तो ट्रिपल तलाक असंवैधानिक घोषित किया गया। जोसेफ साइन केस 2018। IPC की धारा 497 विवाहेतर संबंध स्थापन, इसको गैर आपराधिक घोषित किया गया है ना। हाडिया जहां केस, इसमें क्या है, जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया। एनी नागराजन केस ये है 45 से 50 वर्ष की महिलाएं शारीरिक मानकता के चलते मतलब इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए ना अदर्स पुरुष वगैरह से, है ना। तो ये विशेष सुविधा पाने की हकदार है ना। और नेक्स्ट है सबरीमाला केस। तो सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी इसके माध्यम से। तो हम लास्ट में इसका देते हैं निष्कर्ष। हम कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णयों के माध्यम से लैंगिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो पाई। और भी बेहतर कर सकते हैं, तो मतलब एक प्रयास था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रमुख आर्टिकल्स और ये डिसीजन ये बहुत सारे जगह पे यूज़ हो सकते हैं। जैसे लाइक GS पेपर फर्स्ट में स्कोप है सोसाइटी वाले सेक्शन में, GS पेपर सेकंड में तो है ही है, वुमेन रिलेटेड एथिक्स में यूज़ होंगे, है ना। और ऐसे में निबंध लेखन में भी इसका यूज़ हो सकता है, और विभिन्न कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट था। हालांकि थोड़ा सा विस्तार देने की मतलब हम और विस्तार दे सकते हैं इसको, भूमिका और थोड़ा सा निष्कर्ष यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, लेकिन हम और विस्तार दे सकते हैं। लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख डिसीजंस और संवैधानिक प्रावधान, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।